हाँ देखो थर्ड एरिया क्या था माइनस माइनस वन बाई फाइव है ना कौन सा है माइनस वन बाई फाइव है क्या मैं अपने में से कुछ और दे रहा सेम नंबर है ना वो नंबर कैसे सेम मैं थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसा है कि एपी है ऐसा बोल रहे हैं तो हम सॉल्व कैसा कर रहे हैं एपी है कि नहीं तो क्या करते हैं पहले हम लिखते हैं हियर पहले लिखते हैं गिवन सीक्वेंस इज वो लिख देते हैं यह है गिवन सीक्वेंस फिर लिखते हैं हियर यहाँ पे T1 यानी फर्स्ट टर्म है T2 कौन है माइनस वन बाई फोर T3 इन्हें दिया आगे डॉट डॉट करना नहीं T3 तक दिया तीन तो बताओ क्या करना डिफरेंस करके देखना T2 माइनस T1 ऐसा करके देखना T2 कौन है रे माइनस वन फिर क्या है माइनस किसको माइनस करो T1 कौन है ब्रैकेट में लिखना ठीक है देखो T2 माइनस T1 बोलो ये कौन है माइनस वन ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस बताओ माइनस वन में प्लस वन में कितना होता है दोनों सेम है ना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जी जैसे माइनस फाइव और प्लस फाइव सेम तो है बस प्लस माइनस ये क्या हो जाता है तो वैसे माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर ऐसा कोई ऐसा करता है डिनोमिनेटर कैसा है डिनोमिनेटर कैसा है सेम तो माइनस वन प्लस वन कितना रहता है जीरो बाई फोर कितना चलो अब ये T2 माइनस T1 हो गया अब T3 माइनस T3 कौन है माइनस T2 कौन है ब्रैकेट करो बोलो कितना है माइनस माइनस प्लस अब तुम डायरेक्ट कर दो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाता है जीरो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस तो डिफरेंस सेम है क्या कांस्टेंट है क्या डिफरेंस तो क्या लिखते हैं सेंटेंस को हियर देखो आप सॉल्व करना शुरू करो हियर द डिफरेंस between any two consecutive terms is constant that is कितना हो है ना therefore given sequence is an given sequence क्या है अगर वो एपी है given sequence क्या है एपी है बताओ कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तुम एक काम करो ये बाकी का तुम घर में लिख सकते हो वीडियो चालू चलेगा ठीक है बोलो क्या है वो 2 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2 फिर रूट 2 3 प्लस ऐसा है ना तो पहले गिवन सीक्वेंस अगर ज्यादा बड़ा है तो लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट T1 T2 लिख दो चलो बोलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बोलो हियर बोलो T1 कौन है 3 T2 कौन है 3 प्लस T3 कौन है 3 प्लस रूट 2 क्या है वो रूट 2 और बताओ T4 कौन है 3 प्लस ठीक है हो गए वो और अब क्या करो कैलकुलेशन डिफरेंस निकालना क्या निकालना है बताओ इसका डिफरेंस बोलो रे T2 बोलो रे इनटू T2 कौन है T2
फिर क्या है माइनस कौन है T1 कौन है 3 बोलो ये T2 माइनस T1 बोलो कौन कटेगा 3 प्लस 3 माइनस 3 क्या आंसर है 4 चलो शुरू अब क्या करोगे T3 माइनस T2 T3 कौन है 3 प्लस ये क्या है T3 अब माइनस किसे T2 कौन है 3 प्लस लेकिन आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी गलती सर T3 बराबर लिखा ना माइनस भी तो किया T2 भी तो लिखा भूल गए जब भी आप किसी को माइनस करते हो किसी को माइनस तो उसको कैसे लिखना चाहिए किसी को भी माइनस कर दे उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए इसको नहीं चलो बताओ अब ब्रैकेट सॉल्व भी करना चाहिए मतलब कैसे सॉल्व करना माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जैसे प्लस 3 का क्या होगा प्लस 2 का क्या होगा अब बताओ कुछ कटता वटता है क्या प्लस 3 बताओ 2√2 माइनस यहाँ पे 1 है 1√2 माइनस 7√2 माइनस 4√2 दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन √2 है ना इसलिए होता है अगर बताओ ये √2 होता और ये √3 होता तो इनका नहीं होता रूट हमेशा सेम चाहिए तो ही एडिशन सब्सट्रैक्शन है ये भी √2 इसका होता है 7√2 माइनस 4√2 ये एक्चुअली बाहर वाले होते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन बाहर वाला 7 कितना होता है 3 और ये अगर प्लस होता तो 7 प्लस 4 कितना होता 11√2 कौन सा √2 11 बताओ 2√2 माइनस 1√2 कितना होता बाहर वाले 2 माइनस 1 कितना 1 ना 1√2 यानी क्या होता है √2 चल ये क्या था T3 माइनस T2 अब क्या करो T4 माइनस T3 चलो बताओ T4 को फटाफट बताओ 3 प्लस फिर माइनस बताओ T3 कौन है 3 प्लस बोलो कुछ गलती किसको बोलो क्या करें माइनस है तो अंदर के साइन कर दिए बोलो कुछ कटिंग वटिंग होगी प्लस 3 माइनस 3 बोलो 3√2 माइनस 2√2 1√2 यानी कितना √2 पता डिफरेंस सेम आ रहा है हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू बोलो मेरे साथ बोलो हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू दैट इज डिफरेंस कांस्टेंट है डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या ये इसको डिफरेंस बोलते हैं T2 माइनस करना है डिफरेंस T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ऐसा डिफरेंस कर वो सबका सेम चल रहा है इसका मतलब गिवन सीक्वेंस है मतलब कॉमन डिफरेंस कितना डिफरेंस √2 सबका डिफरेंस कितना है इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ कल बताए थे कुछ आज एक दो छोड़ दिए वो आप क्या करो घर में अच्छी तरह से करो तुम्हारे पास नोट्स है ना पॉज करो दूसरा क्वेश्चन को उन्होंने वहां पे ए दिया है ना अपने यहाँ से देखो ए दिया है 5 और बी दिया है 2 ये पहला मेरे तरफ से ठीक है अब बताओ 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको फर्स्ट टर्म दिया ए का मतलब होता है फर्स्ट आपको पहला टर्म पता है 5 और डिफरेंस कितना है 2 का तो आगे वाले टर्म्स बताओ यानी एपी पूरा बना के बताओ एपी पूरा बताओ यानी जैसे ये एपी है 1 3 5 7 क्या है एपी इसमें फर्स्ट टर्म कौन है ए 1 तो ऐसे बहुत सारे जैसे मैं लिखता हूँ -7 -50 -90 इसको बोलते हैं एपी क्या है ये एपी फर्स्ट टर्म इसको ए बोलते ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है माइनस इस एपी का मतलब 4-5 टर्म बता दे बाद में क्या कर देना डॉट डॉट तो बताओ आपको तो पहला टर्म पता है कौन है 5 हाँ ए यानी पहला टर्म कितना है 5 तो बताओ शुरुआत किससे हुई 5 से बताओ पूरा एपी आगे के टर्म कौन से तो होता क्या बताइए आगे के टर्म कुछ भी हो सकती ऐसे भी हो सकती 5 6 7 ऐसे भी हो सकती 5 7 9
वो हम बता नहीं सकते। 5 के बाद 25 भी हो सकता है, 25 के बाद 45 हो सकता है, यानी बता ही नहीं सकते। शुरुआत 5 से बहुत सारे हैं, तो फिर सर एग्जैक्ट कौन सा, तो कैसे निकालना, आपको उन्होंने और कुछ दिया है, डिफरेंस दिया है, कितना है, तो क्या करना, सॉल्यूशन हियर, यहाँ गिवन है, कुछ भी लिखो चल रहा है, हियर a का मतलब होता है t1, का मतलब क्या होता है, कितना दिए, डिफरेंस कितना है। अब पहला टर्म पता है हमें, सर वो दूसरा टर्म नहीं पता, पहले टर्म के बाद दूसरा निकालना है, तो फॉर्मूला कैसा है, दूसरे का देखो। अगर दूसरा टर्म निकालना है तो जो पहला टर्म तुम्हारे पास तैयार है, मान के चलो पहला टर्म है, पहला टर्म कौन है, मुझे दूसरा टर्म निकालना है, तो मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर डिफरेंस मैं 3 का लेता हूँ, कितना लेता हूँ 3, तो बताओ पहला पता है ना, अब इसमें 3 मिला तो दूसरा टर्म मिलेगा, यानी t2 कैसे मिला, t1 में क्या ऐड किया, डिफरेंस, t1 में क्या ऐड किया, कौन मिला, t2 कौन मिला, अब मुझे t3 कैसे मिलेगा, t2 में डिफरेंस मिला, t2 13, डिफरेंस कितना मिला 3, कितना हो जाएगा 6, अब t4 कैसे मिलेगा, बोलो t4 कैसे मिलेगा, t3 में डिफरेंस मिला, t3 को 60, कितना है 9, यानी अगर t4 निकालना है तो t3 में d मिलाना है, और t3 निकालना है तो t2 में d मिलाना है, और सर t2 निकालना है तो t1 में d मिलाना है, तो t2 निकालना है ना, तो t1 कौन है, डिफरेंस कितना है, कितना है, चलो बताओ t3, अगर t3 निकालना है तो t2 में d निकालना, t2 कितना है, डिफरेंस कितना है, कितना है, चलो बताओ t4 कैसे निकालते, t3 में क्या मिला d, बताओ t3 कितना है, 9 है ना, तो डिफरेंस तो हमेशा 2 से, कितना है, बोलो 4 टर्म निकालना, बताओ गिवन गिवन थोड़ी है, हमने निकाला रिक्वायर्ड एपी इज, बताओ पहला टर्म कौन सा था, पहला टर्म ए को क्या बोलते हैं t1, वो 5 था, बताओ t2 कितना है, t3 कितना है, t4 कितना है, बताओ मिल गया एपी, बताओ दो का डिफरेंस है, 5 7 9 11 13 15 17 19, इतने निकालना नहीं है, दांत भरी पे रुकना है क्या, 4 टर्म निकालो बस हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से निकालोगे, और वहां पे 4 पेज चले 4 5, हर एक में आपको ए और डी दिया है, तो हर एक में ए यानी क्या लिखना, t1, फॉर्मूला क्या है t2 का, t1 प्लस d, t1 लिखो उसमें d मिला, t3 का t2 प्लस d, ऐसा करते हो, ठीक है, करो ये वाला कैसे करोगे, तुमने तो लिखा जगह छोड़ दी थी क्या, जगह छोड़ दी थी, अभी जो 2 प्रॉब्लम किए वो लिखे कि नहीं लिखे, लिखे तो ये लिखो, लिखे नहीं तो बाद में फिर जगह छोड़ कर, दूसरा प्रॉब्लम दो, चलो a है -2 और डिफरेंस है 5, शुरू करो, हाँ देखो कैसे करना, हियर a कितना है, a यानी t1 लिखना, कितना माइनस डिफरेंस कितना है 5, चलो देखो t1 तो पता चला, t2 कैसे निकालते हैं, t1 प्लस d, t1 है -7, d कितना है 5, बोलो कितना होगा, बताओ t3 का फॉर्मूला t2 प्लस d, t2 कितना है -2 प्लस d कितना है 5, कितना है 3, और t4 t3 प्लस d, t3 कितना है 3, d कितना है 5, कितना है 8, इस तरह से रिक्वायर एपी इज t1 कितना था -7 -8
प्लस T2 कितना है प्लस D कितना है, ये सॉल्व करना आता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, कितना हुआ, और बोलो T4 का क्या फॉर्मूला है, T3 माइनस का प्लस का, T3 कितना है प्लस D कितना है, बोलो क्या होगा, कितना है रिक्वायर्ड इक्वेशन, बोलो पहला टर्म माइनस ठीक है, करोगे अभी।